नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी के शब्दों का सही प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है, यानी सही तरीके से कैसे पढ़ा जाता है, कैसे लिखा जाता है, आज की वीडियो में आपको बताऊँगा। तो अगर आप इस क्लास को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आप किसी भी शब्द का अच्छी तरीके से प्रोनाउंसिएशन निकाल पाएंगे, अच्छी तरीके से उसे पढ़ पाएंगे, गलत ना पढ़कर सही तरीके से आप कैसे पढ़ेंगे, आज की वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि अंग्रेजी के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन क्या होता, कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा, सब बताऊंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए प्यारे दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लग जाए लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप देखिए, अंग्रेजी पढ़ना और सीखने का बेस्ट तरीका मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए HOT, COT, LOG, FOG, POT, TOP, NOT। तो इन सब को हम क्या पढ़ेंगे, इनका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, चलिए समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है H से होता है हा, O से होता है ओ की मात्रा और T से होता है ट। तो इसे होठ पढ़ा जाएगा प्यारे साथियों? नहीं, इसे होठ नहीं पढ़ा जाएगा। HOT, तो H से हा पढ़ेंगे, O से आ की मात्रा पढ़ेंगे, T से ट, तो इसे हाट पढ़ेंगे नहीं, ना तो इसे होठ पढ़ेंगे और ना तो इसे हाट पढ़ेंगे। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर? देखिए, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाता है अंग्रेजी शब्दों का। चलिए समझते हैं। तो देखिए, इसे ना तो हाट पढ़ेंगे ना तो होठ पढ़ेंगे, तो फिर क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो यच से पढ़ेंगे हा, और इस ये जो ओ है इसका उच्चारण आ के रूप में करेंगे। किसके रूप में? आ, ऐसे लिखेंगे, इसके रूप में आपको करना है। यानी ये जो ओ है इसका उच्चारण ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे और ये ऊपर लगाना पड़ेगा, और टी से टॉ, तो इसे हॉट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हॉट। ना तो होट पढ़ना है और ना हाट पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? हॉट, HOT, हॉट, ऐसे पढ़ेंगे, हॉट। ठीक है प्यारे दोस्तों, ऐसे पढ़ना है। तो यहाँ पर ओ का उच्चारण क्या करेंगे? आ करेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा भी होता है और ओ का उच्चारण आ भी होता है और ओ का उच्चारण आ भी होता है, अलग अलग जगह होता है। लेकिन आपको इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको समझ में आने लगेगा कि क्या पढ़ा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। COT, तो सी से का, और इस आ का उच्चारण क्या होगा? आ के रूप में, तो आ की मात्रा लगाएंगे, ऐसे ऊपर लिखेंगे, टी से टो, तो इसे कॉट पढ़ेंगे, COT, कॉट, COT, कॉट। ना तो इसे कोट पढ़ा जाएगा ना तो काट पढ़ा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। LOG, तो यल से ल, ओ से आ की मात्रा ऐसे लिखेंगे, जी से ग, तो इसे लॉग पढ़ेंगे, LOG, लॉग। FOG, तो F से फ, ओ से आ की मात्रा ऐसे लिखेंगे, जी से ग, तो इसे फॉग पढ़ेंगे, FOG, फॉग पढ़ेंगे। POT, तो P से प, ओ से आ की मात्रा ऐसे लिख देंगे, T से ट, इसे पॉट पढ़ेंगे, POT, पॉट। पोट नहीं पढ़ना है इसको, आपको पॉट पढ़ना है, POT, पॉट। ना तो पाट पढ़ना है ना तो पोट पढ़ना है, इसे आपको पॉट बीच वाला पढ़ना है। ना तो एकदम ओ की मात्रा पढ़ना है ना तो एकदम आ की मात्रा पढ़ना है, दोनों के बीच में जो होगा उसे पढ़ना है। नेक्स्ट है TOP, तो T से टॉ, ओ से आ की मात्रा ऐसे, P से पा, तो इसे टॉप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? टॉप, TOP, टॉप। NOT, तो N से न, ओ से आ की मात्रा ऐसे लिखेंगे, T से टॉ, इसे नॉट पढ़ेंगे। तो इस तरीके से इसे पढ़ेंगे। तो उम्मीद करूँ प्यारे दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा। शब्द हॉट, कॉट, लॉग, फॉग, पॉट, टॉप, नॉट, ऐसे पढ़ना है। इसे ना तो होट पढ़ना है ना तो कोट पढ़ना है, ना तो लोग पढ़ना है ना तो फोग पढ़ना है। इसे ऐसे नहीं पढ़ना है, जैसे हमने बताया इस तरीके से पढ़ना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको समझ में आ गया। तो ओ का उच्चारण यहाँ पर क्या हो रहा है? आ, ऐसे आ के रूप में हो रहा है, ऐसे हो रहा है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट क्या है? BOIL, COIN, SOIL, CHOIS, CHOIST, MOIST। तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए,
देखिए यहाँ पर जो ओ है, अगर ओ के साथ आई लिखा हो, ओ के साथ आई लिखा हो तो इसका उच्चारण क्या होता है? ओई, ओई ऐसे होता है, ओई ऐसे होता है। इसका उच्चारण क्या होता है? ओ आई का उच्चारण ओई होता है। तो कैसे इसे लिखेंगे? देखिए, तो बी से लिखेंगे ब, और इस ओ आई का उच्चारण क्या बताया? ओ आई का उच्चारण हमने बताया लिखा जाएगा ओई, ऐसे ओई लिख देंगे ऐसे। तो यहाँ पर आ की मात्रा लगाएंगे, ऐसे लिख देंगे, और ई लिखेंगे, ई यहाँ पर लिखेंगे यह, उसके बाद यल से लिखेंगे ल, तो यह हो गया बॉयल। क्या हो गया? बॉयल हो गया, BOIL, बॉयल। इसे बॉयल नहीं पढ़ना है, बॉयल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बॉयल, ऐसे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है COINE, तो सी से क पढ़ेंगे। और देखिए ओ आई का उच्चारण क्या होगा? आ की मात्रा ऐसे और ई लिख देंगे, उसके बाद यन से नौ लिख देंगे, तो यह हो गया कॉइन। क्या हो गया? कॉइन हो गया, COIN, कॉइन। नेक्स्ट है SOIL, तो यस से 100 लिखेंगे। उसके बाद ओ आई का उच्चारण क्या होता है? ओ आई का उच्चारण ओई के रूप में, ऐसे ऐसे लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर नहीं लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे, तो ऐसे लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पर ऐसे लगा दिए, उसके बाद ई लिख दिए, और यल यहाँ पर है तो यल से लो लिखेंगे, यह हो गया सॉइल। क्या हो गया? सॉइल हो गया। CHOISE, तो CS से च लिखेंगे, और ओ आई का उच्चारण क्या होगा? ओई के रूप में ऐसे लिखेंगे, और CE से स, तो इसे चॉइस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चॉइस। HOIST, तो इसे पढ़ेंगे हॉइस्ट, HOIST, हॉइस्ट पढ़ेंगे ऐसे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ना, यह आ की मात्रा लगा रहे हैं, फिर यह लिख रहे हैं, उसके बाद ई लिख रहे हैं, यह इसमें है, तो इसे हॉइस्ट पढ़ेंगे। MOIST, तो इसे मॉइस्ट पढ़ेंगे, ऐसे मॉइस्ट, ऐसे मॉइस्ट पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे पढ़ना है, यानी ओ आई अगर कहीं पर हो एक साथ लिखा गया तो इसका उच्चारण ओई के रूप में करेंगे, ऐसे ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। तो यह हो गया बॉयल, कॉइन, सॉइल, चॉइस, हॉइस्ट, मॉइस्ट, ऐसे पढ़ना है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए अगला क्या है? DOUBT, COUNT, ROUND, WOUND, MOUNT, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? देखिए, तो अगर यू के साथ ओ के साथ यू का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण आउ होता है। क्या होता है? आउ, ऐसे करेंगे। यानी अगर ओ के साथ यू का प्रयोग हो, देखिए ओ के साथ यू है, 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 तो अगर ओ के साथ यू का प्रयोग हो तो इसका उच्चारण आउ के रूप में करेंगे। किसके रूप में? आउ। जैसे डी से लिखेंगे डा, और ओ के साथ यू है तो इसका उच्चारण आउ होगा, तो आ की मात्रा लगाएंगे, यानी इसको नहीं लिखेंगे, हम आ की मात्रा लगाएंगे, उसके बाद छोटा ऊ लिख लेंगे, और यहाँ पर जो बी है यह साइलेंट है, और टी से ट लिखेंगे। जैसे डाउट पढ़ेंगे, DOUBT, डाउट पढ़ेंगे। COUNT, तो सी से क लिखेंगे, ओ यू का उच्चारण आउ, तो यह हो गया काउ, और यन से आधन, और टी से ट, काउंट हो गया। ROUND, तो आर से रा, और ओ यू का उच्चारण आउ, तो यह हो गया राउ। क्या होगा? राउ, और यन से आधन, और डी से ड, तो यह राउंड हो गया। आर से रा, ओ यू का उच्चारण आउ के रूप में, यन से आधन, और डी से ड, राउंड हो गया। WOUND, तो डब्ल्यू से वा लिखेंगे, ओ यू का उच्चारण आउ के रूप में, तो आउ हो गया। एन से नो, डी से ड, तो यह वाउंड हो गया, WOUND, वाउंड। MOUNT, तो देखिए एम से लिखेंगे माँ, और ओ यू अगर एक साथ हो तो उसका उच्चारण आउ के रूप में, तो यह हो गया माउ, और एन से लिखेंगे आधन, और टी से ट, तो यह माउंट हो गया, MOUNT, माउंट हो गया। तो ऐसे पढ़ना है। अगर ओ यू एक साथ हो तो इसका उच्चारण आउ के रूप में करेंगे। किसके रूप में? आउ के रूप में। डाउट, काउंट, राउंड, वाउंड, माउंट, ऐसे आप पढ़ सकते हैं। आशा कर रहा हूँ प्यारे दोस्तों आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा हो। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपके मन में कोई डाउट है कि सर मुझे यह चीज़ नहीं समझ में आता है, आप बता दीजिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो प्यारे बच्चों ऐसे आपको पढ़ना है। उम्मीद कर रहा हूँ आप इन शब्दों का प्रोनाउंसिएशन अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी इसी तरीके से प्रोनाउंसिएशन करना सीखते हैं। देखिए आगे क्या लिखा गया है। अब देखिए BONE, TONE, LONE, PHONE, CONE, MONE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो B से बॉ पढ़ेंगे, O से ओ की मात्रा लिखेंगे, N से नौ लिखेंगे, ई से ए की मात्रा, इसे बोने पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? बोने पढ़ेंगे। नहीं प्यारे बच्चों, यह बिल्कुल गलत प्रोनाउंसिएशन, इसे आपको बोने नहीं पढ़ना है। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर?
देखिए, तो बी से ब पढ़ेंगे और ओ का उच्चारण ओ की मात्रा करेंगे। ऐसे आपको नहीं लिखना है, हमने अब शुरू में बताया कि ओ का उच्चारण ऐसे करना है, अ के रूप में करना है। तो इसे बॉन नहीं पढ़ना, बॉन ऐसे नहीं करना पड़ेगा इसका उच्चारण। तो फिर क्या करेंगे सर, तो यहाँ पर जो ए है इसका उच्चारण ओ की मात्रा करेंगे, यानी ऐसे ओ के रूप में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में ई है। अगर यह लास्ट में ई नहीं रहता तो हम इसका उच्चारण वह पुराने की तरह करते हैं, यानी जैसे हमने पीछे सीखा उसका उच्चारण ऐसे कर देते, ऐसे अ के रूप में। लेकिन इस लास्ट में ई है हर शब्द के, तो इसलिए यहाँ पर ओ का उच्चारण करेंगे, इसका उच्चारण। तो देखिए BONE, तो बी से बा, ओ से ओ की मात्रा, यानी ई से न, तो यह बोन हो गया। TONE, तो टी से टा, ओ से ओ की मात्रा और NE से न हो गया, तो यह हो गया टोन, TONE टोन। LONE, तो लोन हो गया, LONE लोन। PHONE फोन हो गया, क्या हो गया, फोन। PH से फा, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा, NE से ना, फोन हो गया। CONE, तो सी से का हो गया, ONE को ओन हो गया, तो यह हो गया कोन, CONE कोन हो गया। ऐसे आपको पढ़ना है। MONE, तो यम से म पढ़ेंगे, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा, NE से ना, यह मोन हो गया। यहाँ पर ओ का उच्चारण ओ की मात्रा क्यों हो रहा है, क्योंकि लास्ट में ई है, लास्ट में ई है, लास्ट में ई है। अगर ये लास्ट में ई नहीं रहता तो हम इसे क्या पढ़ते हैं, इसे बॉन पढ़ते हैं, ऐसे बॉन पढ़ते हैं, इसे टॉन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, टॉन पढ़ते हैं, जैसे हमने पीछे सीखा। इसे लॉन पढ़ते हैं, ऐसे। लेकिन यहाँ पर लास्ट में ई है तो इसका उच्चारण ओ की मात्रा करेंगे, तो ऐसे पढ़ेंगे, बोन, टोन, लोन, फोन, कोन, मून। नेक्स्ट देखिए, SOME, DONE, COME, NONE, LOVE, DOVE। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, तो इसे लास्ट में ई था तो हम उसका उच्चारण ओ की मात्रा कर रहे थे, किसका, ओ का उच्चारण ओ की मात्रा कर रहे थे। लेकिन प्यारे बच्चों कुछ इसके एक्सेप्शन भी, अपवाद हैं। अपवाद मतलब समझते हैं कि मतलब वैसा दिखता है लेकिन उसे उस तरीके से पढ़ा नहीं। जैसे यहाँ पर है TONE, तो इसके लास्ट में भी ई है, इसके लास्ट में भी ई है और बीच में ओ है, बीच में ओ है, तो इसे हम टोन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसे टोन पढ़ेंगे। लेकिन इसे डोन नहीं पढ़ेंगे, इसे DONE, इसे डोन नहीं पढ़ा जाएगा। अब क्या है प्यारे बच्चों, देखिए इसे हम डोन नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे सर, देखिए। तो अब देखिए कुछ इसके अपवाद हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत तरीके से पढ़ देंगे। इस जैसे इसे पढ़ रहे हैं टोन तो इसे डोन पढ़ देंगे, इसे लोन पढ़ रहे हैं तो इसे कोम पढ़ देंगे, इसे फोन पढ़ रहे हैं तो इसे नोन पढ़ देंगे, इसे कोन पढ़ रहे हैं तो इसे लोब पढ़ देंगे, इसे मोन पढ़ रहे हैं तो इसे डोब पढ़ देंगे। तो ऐसे आपको नहीं पढ़ना है, तो फिर क्या पढ़ेंगे, यहाँ पर जो बताया वैसा ही पढ़ाए हैं आप। उसके बाद इसे क्या पढ़ेंगे, तो यहाँ पर जो ओ का उच्चारण होगा वह अ के रूप में होगा, किसके रूप में, अ के रूप में। कैसे, SOME, तो यस से श पढ़ेंगे, ओ का उच्चारण आ की ध्वनि के रूप में आ, उसके बाद ME से म, तो इसे सम पढ़ेंगे, इसे सो में नहीं पढ़ना है, सम पढ़ना है। DONE, तो डी से ड, ओ का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में, आ की मात्रा के रूप में, आ की ध्वनि के रूप में, NE से न, तो इसे डन पढ़ेंगे, डोन नहीं डन पढ़ेंगे। COME, तो सी से क, ओ का उच्चारण आ की ध्वनि के रूप में, यम से म, ME से म, कम पढ़ेंगे, इसे को में नहीं पढ़ना, कम पढ़ना है। NONE, तो यन से न, ओ का उच्चारण आ के रूप में, NE से न, इसे नन पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए LOVE, तो यल से ल पढ़ेंगे, ओ का उच्चारण अ के रूप में, VE से व, तो इसे लब पढ़ेंगे, इसे लोबे नहीं लब पढ़ना है। देखिए DOVE, तो डी से ड, ओ का उच्चारण अ की मात्रा के रूप में, VE से व, तो इसे डब पढ़ेंगे, DOVE डब। तो इसे सम, डन, कम, नन, लब, डब ऐसे पढ़ेंगे। इसे बोन, टोन, लोन, फोन, कोन, मोन, यह सब आपको कैसे समझ में आएगा, जितने ज़्यादा आप अंग्रेजी शब्दों के प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा आप शब्दों को पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है, कौन से शब्दों को कैसे लिखा जाता है। लेकिन अगर आप इस तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत प्रोनाउंसिएशन निकाल देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए BOAT, COAT, GOAT, LOAN, ROAD, TOAD, तो इसे क्या पढ़ेंगे, तो अगर O और A एक साथ हो तो इसका उच्चारण O की मात्रा होता है, O और A एक साथ हो तो ओ का उच्चारण ओ की मात्रा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए OA, 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 तो OA अगर एक साथ हो तो ओ की मात्रा लिखेंगे। जैसे B से ब, OA का
ओ की मात्रा टी से टा, बोट हो गया। COAT तो सी से का, OA का ओ की मात्रा और टी से टा, कोट हो गया। GOAT तो जी से गा, OA से ओ की मात्रा, टी से टा, गोट हो गया। ऐसे पढ़ना है। LONE तो यल से ला, OA से ओ की मात्रा लिखेंगे, N से ना, यह लोन हो गया। क्या हो गया? लोन हो गया। ROAD तो आर से रा, OA से ओ की मात्रा और डी से डा, ये रोड हो गया। क्या हो गया? रोड हो गया। TOAD टी से टा, OA का उच्चारण ओ की मात्रा और डी से डा, टोड हो गया। क्या हो गया? टोड हो गया। तो अगर OA एक साथ हो तो इसका उच्चारण ओ की मात्रा करते हैं। क्या करते हैं? ओ की मात्रा कर देते हैं। नेक्स्ट है, अगर किसी शब्द के लास्ट में ओ हो तो उसका उच्चारण ओ होता है। क्या होता है? ओ होता है। किसी शब्द के लास्ट में, ये बहुत सही नियम है। किसी शब्द के अगर लास्ट में ओ होता है तो उससे हम ओ लिखते हैं, यानी ओ की मात्रा लगाते हैं। कैसे? HELO तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हेलो पढ़ेंगे। HELO तो एच से ह, ई से की मात्रा, LL से ला, ओ है लास्ट में तो ओ की मात्रा लगा देंगे, हेलो हो गया। HERO तो एच से ह, ई से छोटी की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा, आर से रा और लास्ट में ओ है तो हो गया ओ की मात्रा, हीरो हो गया। METRO मेट्रो, METRO मेट्रो। DEMO डेमो, DEMO डेमो पढ़ेंगे। तो आप देख रहे हैं हर जगह लास्ट में अगर ओ होता है तो उसका उच्चारण ओ की मात्रा कर देते हैं, ओ की मात्रा कर देते हैं। LUDO लूडो, LUDO लूडो तो ओ लास्ट में है तो ओ की मात्रा हो गया। ZERO इसे क्या पढ़ेंगे? जीरो, ZERO जीरो। तो इस तरीके से अगर आप अंग्रेजी शब्दों का प्रोनाउंसिएशन निकालते हैं, अंग्रेजी शब्दों को पढ़ते हैं, धीरे धीरे आप कोई भी शब्द अंग्रेजी का हो आप उसे आसानी से पढ़ पाएंगे, आसानी से समझ पाएंगे। जब तक आप प्रोनाउंसिएशन नहीं समझे रहेंगे आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, गलत प्रोनाउंसिएशन निकाल देंगे। जैसे यहाँ पर हमने बताया ना कि इसे कम पढ़ना है, इसे लोन पढ़ना है, इसे नन पढ़ना है, इसे फ़ोन पढ़ना है। तो ये देख रहे हैं दोनों सेम है, तरह दिख रहे हैं लेकिन प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है। दोनों सेम दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए TONE DONE दोनों एक ही तरह हैं, लेकिन हम इसे टोन पढ़ेंगे, इसे डन पढ़ेंगे, दोनों का अलग प्रोनाउंसिएशन है। तो इस तरीके से अगर आप केवल प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे वीडियो को, धीरे धीरे आपको जितने भी डाउट आपके मन में होंगे वे क्लियर हो जाएंगे और आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि सर मुझे इस तरीके से समझ में आ रहा है, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी प्रेस करिएगा अगर आप इस तरीके से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।